हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 6 रजिस्टर क्यू के टाइप्स में लगा हुआ है। सभी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है। तो ये डायगोनल के अप्रोच में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो मेथड है। तो एक मेथड हम लोग पहले पैरेलल सीरीज करके निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ये भी आर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ये भी आर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो सेम होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, पॉइंट होगा पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी एक्स होगा और यहाँ पर भी एक्स होगा। तो इससे ये पता चलता है जो ये आर, ये ऊपर वाला आर और ये साइड वाला आर, तीनों किसमें है, पैरेलल में। और तीनों किस पोटेंशियल के अक्रॉस में, किस पोटेंशियल के अक्रॉस में कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए और पॉइंट एक्स के बीच में कनेक्टेड है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट ए को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इक्वल रेजिस्टेंस के लिए आर इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, वो है आर के बराबर, और इसका नंबर जो है वो 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर बाय 3 लिख लेंगे। और ये ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। अब है हमारे पास इस पॉइंट का, जैसे कि एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस मिलकर यहाँ पहुंच रहा है करंट, तो दो रेजिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल अगर वाई होगा, तो उसी तरह से यहाँ तो वाई मिल नहीं रहा, अगर ये जैसे यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो वाई ही रहेगा। और कहाँ का हो सकता है, ये एक और ये एक, यहाँ का भी पोटेंशियल वाई। और कहाँ का पोटेंशियल वाई हो सकता है हमारे पास, यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, और यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया। ऐसे जाएंगे तो फिर वाई पर ही पहुंचेंगे। ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा कलर चेंज करके बात करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, थोड़ा दूसरा मार्कर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा धीरे रखना पड़ता है। ये जो है एक्स और वाई के बीच में है, और ये भी हमारा एक्स और वाई के बीच में है, ये भी हमारा एक्स और वाई के बीच में है, ये भी एक्स और वाई के बीच में है, और ये भी एक्स और वाई के बीच में है। तो 1 2 3 4 5, और कौन सा एक्स और वाई के बीच में है, ये भी हमारा एक्स और वाई के बीच में आ गया। तो टोटल 6 रेजिस्टेंस जो है एक्स और वाई के बीच में, और सभी का रेजिस्टेंस आर है, तो आर बाई 6 हो जाएगा, आर बाई 6 हो जाएगा। और ये किसके बीच में रहने वाला है, एक्स और वाई के बीच में। देख लीजिए, एक्स और वाई के बीच में ये आर है। यहाँ पर ले लेते हैं वाई। अब वाई और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये भी वाई और, इसको हम रेक्टेंगुलर कर लेते हैं, वाई और बी के बीच में रेक्टेंगुलर, तो दो को हुआ। और वाई और बी के बीच में एक ये भी, तो 3 रजिस्टर है, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई 3। और ये किसके बीच में है, वाई और बी के बीच में। अब एक बच्चा भी आएगा, इसको सॉल्व कर सकता है सीरीज सर्किट जैसा होती है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा, सीरीज में सबका सम होता है, तो आर बाई 3, आर बाई 6 और आर बाई 3। तो अब जो है ये 2 बार आया, तो इसको लिखेंगे 2r/3, और ये r/6 है। ठीक है। तो अब जो है 6 और 3 का एलसीएम 6 ही रहने वाला है, दिख नहीं रहा था। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही रहेगा। तो अब जो है 3 से डिवाइड किए तो 4r, और इससे किए तो 8r, तो हमारे पास 5r डिवाइडेड बाई 6, यही आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 5r/6। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, वो आ गया हमको 5r डिवाइडेड बाई 6। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।